ఇండియా కూటమి నేతల సమావేశంపై సెటైర్స్ వేశారు కేంద్ర మంత్రి లోక్ జనశక్తి పార్టీ అధినేత చిరాగ్ పాస్వాన్. సమావేశానికి ఆప్ డీఎంకే దూరంగా ఉండడం బట్టి చూస్తుంటే ఇండియా కూటమికి బీటలు పడుతున్నాయన్నారు. వెస్ట్ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల సందర్భంగా మమతా బెనర్జీతో పాటు ఆమె పార్టీ టీఎంసీపై రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర విమర్శలు చేశారని అన్నారు. ఇంత జరిగినా ఇండియా కూటమి సమావేశానికి హాజరయ్యేందుకు మమత ఒకరోజు ముందుగానే ఢిల్లీకి చేరుకోవడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోందన్నారు. ఇండియా కూటమి నేతలు కలిసి ఉండాల్సినప్పుడల్లా వారు తమ స్వలాభం కోసం ఒకరికొకరు ద్రోహం చేసుకుంటున్నారని చరిత్రే చెబుతోందన్నారు. ఇండియా కూటమి సమావేశాలకు అర్థం లేదన్నారు చిరాగ్ పాస్వాన్. इंडिया अलायंस में ही दरारें देखने को मिल रही हैं। जिस तरीके से डीएमके की नाराजगी, और स्वाभाविक है, कांग्रेस ने अपने पुराने ईमानदार सहयोगी के साथ सत्ता की लालच में जिस तरीके से धोखा देने का काम किया, स्वाभाविक है डीएमके जैसी पार्टियां उससे दूरी रखेंगी। ताजुब तो मुझे ममता जी का है कि जिस उत्साह के साथ ममता जी इस बार इंडिया अलायंस की बैठक में हिस्सा लेने के लिए एक दिन पहले ही वहां पर उपस्थित हो गई हैं। ये वही ममता बनर्जी जी हैं जिनके बारे में जिस तरीके से राहुल गांधी जी के द्वारा बंगाल चुनाव के दौरान अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था, उनके भ्रष्टाचार, उनकी पार्टी के द्वारा हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप तक लगाया गया था, उसके बावजूद आज वो जिस तरीके से पहुंची है, ये दर्शाता है कि ये अलायंस कहीं ना कहीं एक समझौता है, एक दूसरे की बुराइयों को छुपाने के लिए, एक दूसरे की कमजोरी को छुपाने के लिए, और इसीलिए कभी भी ये अलायंस सफल नहीं हो पाया। आज पुनः ये लोग एक बार बैठ रहे हैं रणनीतियों को तय करने के लिए, बट इतिहास गवाह रहा है कि जब जब अलायंस को एकजुट रहने की जरूरत थी तो अपने लालच में इन लोगों ने एक दूसरे को ही धोखा देने का काम किया है। तो ऐसे में ऐसी बैठकों के कोई मायने नहीं रहते। स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है, समय समय पर विधान परिषद में सदस्य अलग अलग दलों से चुनकर जाते हैं। मेरे लिए और मेरी पार्टी के लिए ये खुशी की बात है, गर्व की बात है कि आज हमारे चुने हुए विधायकों की बदौलत हमारे विधानसभा में विधान परिषद में एक सदस्य आज नामांकन अपना भरने जा रहे हैं। और उससे बड़ी खुशी की बात यह है कि पार्टी ने जिस सदस्य को चुनने का काम किया है वो मेरे नेता, मेरे पिता, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी के पुराने साथी, पुराने सहयोगी और पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता रहे, जिन्होंने हर विपरीत परिस्थिति में पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहने का काम किया।